जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हार्ट को हम लोग हिंदी में दिल बोलते हैं। तो दिल जो है मानव शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम लोग पंपिंग हाउस के नाम से भी जानते हैं। दिल जो होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और एक दिन में 1 लाख बार धड़कती है। एक वयस्क मनुष्य की दिल का वजन जो होती है वह 300 ग्राम की होती है और ब्लड को शुद्ध कौन करता है तो दिल करता है। तो किस प्रकार से करता है तो कुछ इस प्रकार से पंप करके ब्लड को शुद्ध करता है। तो एक दिन में कितना ब्लड शुद्ध करता है तो एक दिन में 7000 लीटर से ज्यादा ब्लड दिल जो है सो पंप करके शुद्ध करता है। उसके बाद पंप करने के बाद यानी कि पंप किए हुए जो ब्लड जो होती है वह मानव शरीर की सारी हिस्सा में भेज देती है, जिसके कारण से मानव शरीर की जितना भी अंग होती है सभी एक्टिव हो जाती है काम करने के लिए। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ब्लड जो होती है मानव शरीर में फ्यूल की तरह कार्य करती है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ब्लड का फ्लो जो होती है वह कैसे होती है। तो दिल के द्वारा यानी कि हार्ट के द्वारा जो ब्लड भेजा जाता है मानव शरीर की हर कोशिका में वह शुद्ध होती है, जिनमें से ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो हार्ट क्या करती है, ब्लड शुद्ध करके सबसे पहले महाधमनी में भेजता है, फिर धमनी में भेजता है, उसके बाद छोटी धमनी में भेजता है और छोटी धमनी क्या करता है, कोशिका में भेज देता है। तो सारे ब्लड जो होती है शुद्ध होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी में कौन सा ब्लड का फ्लो होता है, तो धमनी में शुद्ध रुधिर का फ्लो होता है। अब कोशिका से जो लेकर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है वह कैसे पहुंचाती है, तो कोशिका जो होती है सबसे पहले छोटी शिरा में भेजती है ब्लड को। वो उसमें जो से अशुद्ध रक्त होती है जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद महाशिरा में भेजा, उसके बाद शिरा में भेजा जाता है, छोटी शिरा से उस शिरा में और शिरा से महाशिरा में, उसके बाद दिल तक पहुंचता है। और हार्ट अटैक कहां पे आता है, तो दिल के करीब आता है। तो वह कैसे आता है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जब ब्लड हार्ट में जाता है तो हम लोग चर्बी वाला खाना खाए हुए रहते हैं, जिसे हम लोग तेल बोलते हैं, यानी कि तेल वाला खाना खाए हुए हम लोग रहते हैं। अब बात करते हैं तेल जो होती है वह कहां पे जम जाती है, तो वह वसा में जम जाती है। तो यदि हम लोग वसा की मात्रा यानी कि तेल वाला तेल और चर्बी की मात्रा अधिक सेवन करते हैं तो वह कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो ब्लड में घूमने वाले तेल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जो हार्ट में जो होती है, हार्ट में वहां पे क्या होती है कि जो ब्लड जो होती है सो पतला होती है, लेकिन नस में जो होती है, नस जो होती है सो मोटा होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होती है सब यहीं पे पाया जाता है, क्योंकि नस में तो फॉलो कर लेता है, क्योंकि नस जो तो मोटा होता है। तो उसी के कारण जो जिस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है वह नस में तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन जब वो हार्ट में चले जाता है तो हार्ट की धमनी जो होती है वह पतली होती है। पतली होती है तो वहां का ब्लड जो होना चाहिए उसे कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, यानी कि गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं तो किसके कारण से हार्ट अटैक आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, वॉल्व है, यानी कि वॉल है। तो यदि
ये वाल्व जो से यहाँ पे यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से यदि यहाँ ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाना कि तो दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी, तो ये बंद हो जाएगी, तो जिसके कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, यदि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे यदि बंद हो गया, जिस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, जैसे कि ये क्या है, वॉल्व है, तो इसमें से यदि ब्लड आता है तो यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, यदि यहाँ बंद हो जाता है तो क्या बोलेंगे कि वॉल्व बंद हो गया, यहाँ बंद हो जाएगा तो बोलेंगे इसका सिरा जो से बंद हो गया। तो ये सब बंद होने के कारण हार्ट अटैक आता है किसी भी व्यक्ति को, जिसके कारण से मौत हो जाती है। तो इस वीडियो में हम यही समझाना चाह रहे थे। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।